परमेश्वर के नाम की स्तुति हो और उनके नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने हमें एक और मौका दिया है कि हम लोग परमेश्वर के वचन से सुनकर अपने जीवन में प्रभु जैसे चाहते हैं वैसे हम लोग चाल चलन करने पाए। आज का हमारा जो भजन संहिता है वो है भजन संहिता 127। उसका एक वचन हम पढ़ेंगे और उसमें से आज हम लोग परमेश्वर की ओर से क्या वाणी है उसको हम लोग सुनेंगे। भजन संहिता 127, उसके पहले आयत में से लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तो यहाँ पे परमेश्वर का दास जो भजन लिख रहा है वो दो अहमियत वाली बातें बता रहा है। उसको आज हम लोग सीखेंगे और उसको हम समझेंगे कि वो किस बात की ओर इशारा कर रहा है। पहला बात जो वो बोल रहा है वो है कि यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। तो जैसे हम सबको पता है कि परमेश्वर ने सबसे पहली जो संस्था बनाई, इससे पहले कि परमेश्वर कलीसिया को परमेश्वर बनाता, इससे पहले कि परमेश्वर ने राज्यों को बनाया, इससे पहले कि परमेश्वर ने किसी भी संस्था को जो आज हम देखते हैं उसको बनाने से पहले हम लोग देखते हैं सबसे पहले परमेश्वर ने जो बात को बनाया है वो है एक परिवार। तो इसलिए पारिवारिक जीवन एक मसीह के लिए बहुत ही अहमियत रखता है। इस कदर अहमियत लगता है कि नए नियम में हम देखते हैं कि एक परमेश्वर के दास की या एक पासवान की या एक अध्यक्ष की एक खूबी में से एक के रूप में ये दिखाया गया है कि अगर वो अपने घर को नहीं संभाल सकता तो वो परमेश्वर के भवन को कैसे संभाल सकता है। तो इसलिए बहुत ही सरल तरीके से परमेश्वर का वचन हमारे सामने साफ बता रहा है कि परमेश्वर जिसने घर की शुरुआत करी, जिसने शादी की शुरुआत करी, जिसने हर एक भलाई की वस्तुओं की शुरुआत परमेश्वर ने करी है, वही परमेश्वर होना चाहिए जिसके द्वारा वो चीज़ें आगे भी जाती है। तो यहाँ पे भजनकार बोल रहा है कि अगर यहोवा घर ना बनाए तो ये एक शारीरिक रीति से किसी एक ढांचे के बारे में नहीं वो बात कर रहा है जहाँ पे ईंट और सीमेंट का इस्तेमाल कर कर एक घर को बनाया जा रहा है, परंतु ये एक घर के एक आत्मिक रीति से एक निर्माण को ये दर्शा रहा है। ये बोल रहा है अगर परमेश्वर नहीं बना रहा है तो चाहे कितने भी लोग उसमें मेहनत कर ले, चाहे कितने भी लोग उसमें अपना दिमाग चला ले, अगर परमेश्वर नहीं है हमारे घर का आधार, या अगर परमेश्वर नहीं है जो हमारे घर को आगे चला रहा है, या जिस तरीके से हमें अपने बच्चों को हमें शिक्षाएं देनी, जिस तरीके से हमें अपने घर में एक आत्मिक एक माहौल जो होना चाहिए, अगर वो परमेश्वर नहीं है उन चीज़ों के पीछे, तो जो मेहनत कर रहे हैं वो व्यर्थ में कर रहे हैं। इससे हमें दो बातें हमें सीखने को मिलती है कि अगर परमेश्वर अगर बना नहीं रहा है तो भी इंसान अपने आप से काफ़ी चीज़ें करने की कोशिश करता है। अगर एक मसीह परिवार की अगर हम बात करेंगे, काफ़ी बार हम अपने तजुर्बे के हिसाब से हम अपने परिवार को चलाने की कोशिश करते हैं। काफ़ी बार हमने खुद जो समझा है उसके हिसाब से हम बनाने की और उसके हिसाब से हम चलाने की कोशिश करते हैं, परंतु आज हमें ये बात समझना है कि हमें परमेश्वर के हवाले उस परिवार को हमें सौंप देना है जिस परिवार की बुनियाद और जिस परिवार का अस्तित्व सिर्फ प्रभु के वजह से हो रहा है। उन्हीं को हमें हमारे परिवार को आगे ले जाने के लिए हमें सौंपना चाहिए। इसमें आप देखोगे यहाँ पे लिखा है बनाने वाले, है ना, तो मतलब एक व्यक्ति का जिक्र नहीं, अगर काफी सारे लोग एक साथ मिलके भी अगर घर को बनाते हैं, अगर वो मेहनत करते हैं अपने ओर से भी, तो भी वो मेहनत व्यर्थ में हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर नहीं है उस चीज में, परमेश्वर नहीं है जिनके आगे अनुसार बनाया जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर की एक इच्छा है, एक घर है तो वो कैसा होना चाहिए। जैसे कि आप में से जितने लोगों ने अपने घरों को खुद बनाया है, आपने अपनी इच्छा अनुसार उस घर को आपने
आपने क्या किया, आपने उस घर को अपने इच्छा के अनुसार आपने उसको बनाया, आपने उसको अपने इच्छा के अनुसार आपने उसको रूप दिया, कितने कमरे होने हैं और उसकी जो छोटी छोटी जो बातें हैं वो आपकी इच्छा के अनुसार बनाया गया, क्योंकि वो आपकी योजना में था। अगर ये बात सही है मेरे प्रियो, तो हमें ये बात को भी हमें समझना है कि परमेश्वर को एक घर को लेके परमेश्वर की जो सोच है उसके आधार पर अगर आपको घर बनाना है तो परमेश्वर के द्वारा ही बनना चाहिए। तो क्या परमेश्वर वास्तव रीति में आके अपने हाथों से हमारे घर को बनाएगा? नहीं, वो हमको अपने वचनों से हमको मार्गदर्शन निर्देशन हमको देगा, अपनी आज्ञाओं के द्वारा हमें किस रीति से हमें हमें क्या करना है उसको वो हमें मदद करेगा। तो अगर परमेश्वर आपके घर को नहीं बना रहा है मेरे प्रियो, आज मैं आप सबको वचन के आधार पर आपको चेतावनी देना चाहता हूँ। अपनी मेहनत को आप व्यर्थ में जाते हुए देखोगे, अपने बच्चों को आप व्यर्थ में आप उनको शिक्षाएं दे रहे हो। अगर उन शिक्षाओं के पीछे अगर परमेश्वर की ओर से अगर सामर्थ नहीं है, अगर परमेश्वर की ओर से अगर शिक्षाएं नहीं हैं, तो अच्छी अच्छी शिक्षाएं भी उनके लिए लाभदायक नहीं होगी। मैं ये काफी बार देखता हूँ कि मसीही परिवारों में भी परमेश्वर के वचनों के आधार पे नहीं है जो एक परिवार आगे बढ़ता है। उनके 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 मामा ने अपने परिवार को कैसे चलाया, उनके बाप दादाओं ने किस तरीके से अपने परिवार को देखा, उनकी क्या सोच थी, उनकी क्या विचारधाराएं थी। काफी बार मसीही परिवार भी अपने अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार घर बनाना छोड़कर अपने इंसानी रूप से अपने परिवार के सोच के अनुसार अपने पूर्वजों के अनुसार वो बनाते हैं और बाद में रोते हैं कि मेरे परिवार में शांति क्यों नहीं है। वो बाद में वो कुड़कुड़ाते हैं कि हे परमेश्वर, मैं एक मसीह हूँ बट मेरे परिवार का जो आधार है या मेरे परिवार की नींव हिली हुई है। मेरे प्रियो, ऐसा क्यों है? क्योंकि परमेश्वर को आपने कार्य करने नहीं दिया। आपने परमेश्वर के जो ज्ञान है उसके अनुसार आपने परिवार को आपने नहीं बनाया। परंतु आज परमेश्वर का वचन बता रहा है हमें पीछे हटना है और हमें बोलना है, परमेश्वर आप मेरे परिवार को बनाइए। मेरे परिवार में जो भी बातें आपके हित के अनुसार नहीं है परमेश्वर, उसको आप सुधार करिए और आप मुझे मदद करिए कि मैं किस तरीके से मैं आपके स्वभाव का, आपके महिमा का, आपके करुणा का, आपके प्रेम का एक उदाहरण मैं अपने परिवार में मैं बन सकता हूँ। आज हम में से हर एक इस प्रार्थना को करिएगा। और उसके साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि यीशु ने बोला, जो यीशु के वचनों पे अपने घर को बनाता है ना। यीशु ने वहाँ पे कलीसिया का जिक्र नहीं करा, यीशु ने वहाँ पे किसी राजनीतिक पार्टी का जिक्र नहीं करा, परंतु घर का उदाहरण दिया। क्योंकि घर हमारे सबसे करीब होता है, घर होता है जहाँ पे हम अपने समय को बिताते हैं, घर है जहाँ पे हमसे प्रेम करने वाले लोग एक ही छत के नीचे हमारे साथ रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे परमेश्वर बता रहा है, जो जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार वो चलता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपने घर को चट्टान के ऊपर बनाया। तो आज हमें देखना है कि हमने किसके ऊपर हमने अपने घर को बनाया है या हम बना रहे हैं। अगर यीशु रूपी चट्टान है, अगर परमेश्वर का वचन रूपी अगर चट्टान है जिसके ऊपर आप बनाते हो मेरे प्रियो, आंधी और तूफान आएगी, बाढ़ भी आएगी, पर वो गिरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो यीशु पे बनाया गया था। इसलिए आज हमें ये समझना है कि अगर यीशु पे अगर घर नहीं बनाया जाता, अगर यीशु के द्वारा घर की देख रेख अगर हम नहीं कर रहे हैं उनके आज्ञा के अनुसार, तो हम व्यर्थ में परिश्रम करते हैं। दूसरा बात जो भजनकार यहाँ बोलता है, यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवालों का जागना व्यर्थ ही होगा। तो ये रखवाले क्या है? ये पहले के ज़माने में क्या होता था, क्योंकि शहरों में जब लोग रहते थे तो शहर के ऊपर जो बड़ी बड़ी दीवारें होते थे उसमें रखवाली करने वाले सैनिक लोग बैठे रहते थे। जब पूरा देश सो रहा होता था ये लोग जागते रहते थे और ये लोग दूर दूर तक देखते थे कि कोई शत्रु आ रहा है कि नहीं, और अगर शत्रु आता है तो ये है जो जो वहाँ पे आवाज को ऊंचे आवाज में करते हैं ताकि सब लोग सुन सके। उसके काफी तरीके होते हैं, जैसे कि सबसे एक कॉमन एक था जिसमें वो
बड़े जो घंटे होते थे उसको बजा के लोगों को आगाह करते थे कि कुछ हो रहा है, जल्दी से उठ जाओ, है ना। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन बता रहा है, अगर यहोवा नहीं है जो तुम्हारे शहर की रक्षा करता है तो जागने वाले कितने क्यों ना हो, परंतु उससे कोई भी लाभ नहीं है, क्योंकि फिर से वही बात कही गई है कि मेहनत व्यर्थ है। तो यहाँ पे दो तरफा हम देख सकते हैं, एक हमारा परिवार, दूसरा हमारा शहर। तो ये दोनों में अगर परमेश्वर को अगर हम नहीं ढूंढ रहे हैं, उनकी इच्छा पे अगर हम नहीं चल रहे हैं, तो मेरे प्रियो हमारा मेहनत करना वो व्यर्थ में जाएगा। इसलिए आज हमें ये समझना है कि हमें सही जगह हमें मेहनत करना है, और सही जगह क्या है, वो है परमेश्वर का वचन। सही जगह क्या है, अपने आप को नम्र कर कर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने घरों को चलाना, खुद भी चलना, और अपने शहर को हम हमेशा हमें परमेश्वर के हाथों में हमें रख के हमें प्रार्थना करना चाहिए। हमें बोलना चाहिए, परमेश्वर आपकी इच्छा में जो नहीं है वो कुछ भी हमारे शहर में ना होने पाए। हमें हमारे शहर में हमें उस क्राइम रेट के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। हमें प्रार्थना करना चाहिए जो पाप के अधीनता में है वो लोग यीशु को जानने पाए। हमें उन गुंडों के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, जो लोगों को मार रहे हैं, जो चोरी चकारी कर रहे हैं, हमें उनके लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर उनके हृदय को भरने पाए। मतलब हम जिस भी शहर में हम रखे गए हैं, जिस भी हम मोहल्ले में हैं, हम वहाँ पे एक एक रखवाली करने वाले का हमें काम करना है। और हमें अगर हम परमेश्वर के द्वारा नहीं है जो हम वहाँ पे हम रखवाली करने की कोशिश कर रहे हैं, हम कितना भी रखवाली कर लो, बाइबल बताता है वो बात व्यर्थ है। इसलिए आज हम अपने आप को नम्र करें। इसलिए आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम माफ़ी मांगे कि परमेश्वर, हमने बहुत कोशिश करी अपने हिसाब से परिवार चलाने की, और हमेशा लड़ाई झगड़ा, और हमेशा मन मुटाव, और हमेशा रात को रो रो के सोना हुआ, बट कभी भी हमने अपने आप को नम्र नहीं किया कि प्रभु मुझे आपकी ज़रूरत है, आप छूइए। और जैसे यहोवा बाइबल में कहते हैं, क्या मेरे द्वारा कोई कार्य असंभव है? नहीं है, है ना। क्योंकि परमेश्वर के द्वारा सब कार्य संभव है। इसलिए अपने परिवार को परमेश्वर के हवाले सौंप के आज हम प्रार्थना करें, और हम परमेश्वर से बुद्धि मांगे कि हम फिर से हम लोग बुद्धिहीन लोगों की तरह अपने घरों को अपने बुद्धि के अनुसार, अपने परिवार के सोच के अनुसार, अपने माता पिता ने जिस तरीके से परिवार को चलाया उस तरीके से नहीं, परंतु परमेश्वर हमें जैसा चाहता है। और अगर बाइबल पढ़ोगे, परमेश्वर की चाहत वहाँ व्यक्त है। हम अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम पे आपके चरणों में आते हैं। परमेश्वर, हम ये अंगीकार करते हैं परमेश्वर, काफ़ी बार हम अपने बुद्धि के अनुसार अपने परिवारों को, अपने बच्चों को हमने चलाने की कोशिश करी है, परंतु हम हार गए हैं परमेश्वर। आज हम आपके वचन के आधार पर हम अपने आप को नम्र करते हैं कि अगर यहोवा घर नहीं बनाएगा तो परिश्रम करने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। कितने भी लोग मेहनत कर ले, कितने भी सुझाव, कितने भी डिस्कशन हो जाए, परंतु वो व्यर्थ ही जाएगा, क्योंकि यहोवा उस चीज़ में नहीं है। यहोवा नहीं है जिसको प्राथमिक रूप से वहाँ पे लोग देख रहे हैं। परमेश्वर, हम अपने आप को नम्र करते हैं, हमारे परिवारों को बनाइए, हमारे शहरों की रखवाली आप करिए। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना विनती आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, आमीन।